morning, respected India. In last video, we have discussed impact of COVID-19 on society and its possible solution. With the role of pharmacist, we have discussed. Today, we have discussed COVID-19 and homemade sanitizer. आज के समय में कोविड 19 इंडिया में जिस तरीके से ट्रांसमिशन हो रहा है, जिस तरीके से इसका स्प्रेड आउट हो रहा है, वो हमारी कम्युनिटी के सोशल कम्युनिटी में स्प्रेड आउट हो रहा है। तो किस तरीके से हम उसके ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं, किस तरीके से उसको रोका जा सकता है, यह हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियोस में। और इस वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि कोविड 19 की जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से है, और उस स्ट्रक्चर का सैनिटाइजर से क्या अ, एक कनेक्शन है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। अगर हम कोविड 19 के स्ट्रक्चर की बात करें तो कोविड 19 जो चाइना से स्टार्ट हुआ था, और वो सार्स को कोविड 2 के नाम से हम जानते हैं, जिसको सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस SARS-CoV-2 भी बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड कोविड 19। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर है बेसिकली एक क्राउन बेस्ड प्रोजेक्शन है। क्राउन की तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं। और जो बेसिकली इसका जो जीनोटाइप है वो जीनोमिक आरएनए है। और ये आरएनए है जिसकी वजह से इसका जो ट्रांसमिशन है चेंज होता है, डीएनए में चेंज होता है, जिसकी वजह से आज हम इसकी वैक्सीन को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है, अदरवाइज ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको डेवलप नहीं किया जा सकता था। तो आगे देखते हैं कि इसका स्प्रेड आउट कैसे हुआ। इनिशिएशन जो चाइना से हम लोग बात करते हैं कि चाइना से ये आया है, और चाइना में से ये आया बैट कोरोना वायरस बेसिकली। और ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आया इंटरमीडिएट होस्ट मैनिस पेंडेडाक्टेला के द्वारा, और वो उसके के बाद ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आया है हमारे होमोसेपियंस, जो हम अपनी होम ह्यूमन पर्सन है, जो हमारी सोसाइटी है, उसके द्वारा एक हमारा रिसेप्टार हमारी बॉडी के अंदर होता है। ये रिसेप्टार हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट जगह हमारे ऑर्गन्स में होते हैं, चाहे वो किडनी भी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है। उसको हम बोलते हैं ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिसेप्टार्स। उसके द्वारा हमारी बॉडी से ड्रॉपलेट के द्वारा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के द्वारा ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है। क्योंकि एक पर्सन दूसरे पर्सन से जब हम कांटेक्ट में आते हैं, एक दूसरे कांटेक्ट में आते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, टच होता है, तो वहाँ से इसका ट्रांसमिशन देखा गया है। तभी ये इतनी तेजी से कोविड 19 हमारी सोसाइटी में फैला हुआ है। अगर हम बेसिकली सिम्टम्स ऑफ कोविड 19 की बात करें तो इसके सिम्टम्स देखे जाते हैं, सीवियर हेडेक आता है, कफिंग है, फीवर है, और बहुत तेज ज़्यादा इसमें हम लोगों को ठंड का भी एहसास होता है। तो सिम्टम्स कोविड 19 बेसिकली जो पेशेंट्स ऑलरेडी ट्यूबरक्लोसिस के हैं, डायबिटीज़ के हैं, उन पेशेंट को ये बहुत जल्दी हो जाता है अगर ये पर्सन पर्टिकुलर कोविड 19 के पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं, क्योंकि इन पेशेंट्स की जो इम्यूनिटी है ऑलरेडी डाउन होती है। तो इस स्प्रेड आउट को, इस कोविड 19 के ट्रांसमिशन को हम लोगों को रोकना है। जैसे पहले भी बताया था, बहुत सारी जगह बताया गया है, इंटरनेट के जरिए, सोशल मीडिया में भी बताया गया है कि हम लोगों को ट्रांसमिशन रोकना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोगों को यूज़ करना चाहिए। 2 गज जो एक हम हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2 गज डिस्टेंस को मेंटेन करें, तब हम इसके ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं। जैसा आप जानते हैं कि आज के समय में हम लोग चाइना से भी ऊपर निकल गए हैं एज ए ट्रांसमिशन ऑफ कोविड 19 की अगर बात करें। हम हमारे से आगे आज की डेट में अमेरिका और इटली हैं। अदरवाइज अगर हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग और इसके ट्रांसमिशन को रोकने में सक्षम रहे तो हमारी दशा क्या होने वाली है, ये हम सब जानते हैं। अगर हम बात करेंगे कि इसके ट्रांसमिशन को हम अपने सोशल और हम अपने होममेड प्रोसेस से कैसे इसको रोक सकते हैं, तो उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे बताया गया है कि हम लोगों को बार बार अपने हैंड वॉश
अपने हाथ धुलने चाहिए। हाथ धुलने से क्या होगा, सोप से धुलें या पानी से धुलें या गर्म पानी से धुलें, धुलते रहने चाहिए। फिर भी क्योंकि आज के समय में जो केमिकली जो यूज़ किया था उससे इसके स्प्रेड आउट को रोकने में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आज हम बात करते हैं एक सैनिटाइज़र की, जिसको हमने नाम दिया है होममेड सैनिटाइज़र्स। बेसिकली सैनिटाइज़र्स क्या होते हैं, वो क्या प्रिपरेशन है और कैसे इसको बनाया जा सकता है, कैसे इसको यूज़ किया जा सकता है, वो बेसिकली कोविड-19 के स्प्रेड आउट को रिलेट करके आज हमने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। बेसिकली जो सैनिटाइज़र्स हैं वो अल्कोहल प्रिपरेशन होते हैं। अगर हम बात करें कि जो हमारी सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल 2002 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि अल्कोहलिक कंटेनिंग प्रिपरेशन जो हमारे हाथों से जो हमारी बॉडी से माइक्रोब्स को माइक्रोब्स को डिके करने के लिए, माइक्रोब्स को रोकने में काम आती है, दैट इज कॉल्ड सैनिटाइजर प्रिपरेशन। दे आर द यूज्ड फॉर द अवॉइडिंग द ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस, और these sanitizers are the alternative to soap and हैंड वॉशिंग। तो ये इस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं जो हम सोप और वाटर के बिना भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये भी हमारे CDC 2002 ने जारी किया था। अगर इसकी बात करें, वेरियस प्रिपरेशन आर अवेलेबल इंक्लूडिंग जेल, फोम एंड लिक्विड सॉल्यूशन। जो सैनिटाइजर्स हैं बेसिकली वो लिक्विड प्रिपरेशन है, बट जेल फोम में भी ये आते हैं। और अगर इनकी बात करें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, दैट इज़ कॉल्ड कम्बिनेशन, कि वो उस सैनिटाइजर्स में क्या क्या हो सकता है, तो उसके अंदर एक थिकनिंग एजेंट हो सकता है। उसका एग्जांपल है सच एज पॉलीएक्राइलिक एसिड और अल्कोहलिक जेल्स, ह्यूमेक्टेंट सच एज ग्लिसरीन और लिक्विड रब्स, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल एंड इसेंशियल ऑयल ऑफ प्लांट्स लाइक एलोवेरा। अगर हम बात करें कि इन इंग्रेडिएंट्स को ही हमने क्यों लिया है सैनिटाइजर में, तो एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी ऑफ अल्कोहल कैन बी एट्रीब्यूट टू देयर एबिलिटी टू डीनेचर प्रोटीन एंड पॉसिबली बाय डिसॉल्विंग मेम्ब्रेन लिपिड्स। क्योंकि जो कोविड-19 है, जो उसकी स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने भी बताया कि उसके स्ट्रक्चर में लिपिड्स और प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। तो ये जो अल्कोहल है उसकी प्रोटीन्स को डीनेचर कर देता है, जिससे उसका सिडल, जिससे वो किल हो जाता है। तो अल्कोहल सॉल्यूशन कंटेनिंग एटलीस्ट 60 to 90% अल्कोहल आर मोस्ट इफेक्टिव। इससे कम कंसंट्रेशन रहेगी या ज़्यादा रहेगी तो ये अल्कोहल अपना एक्टिव फॉर्म में नहीं रहेगा। हायर कंसंट्रेशन आर लेस पोटेंट बिकॉज प्रोटीन्स आर नॉट डीनेचर एसेंशियली इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। जैसे मैंने अभी कहा कि 60 से कम और 95 से ज़्यादा अल्कोहल की कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो प्रोटीन्स है वो डीनेचर वाटर की एब्सेंस में डीनेचर नहीं कर पाएंगी। अगर हम स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी की बात करें सैनिटाइजर्स की, तो उसमें वायरसेस सबसे पहले आते हैं। तो वायरसेस को कवर करने में ये कौन कौन से वायरस को कवर कर रहा है, इट कवर्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ viruses like the COVID-19, rotavirus, and adenoviruses are susceptible to 60 to 90% concentration of ethanol and isopropanol or 70%. The hepatitis A and some enterovirus are susceptible to also 70 to 80% ethanol concentration to cover the different types of viruses. स्पेक्ट्रम एक्टिविटी की अदर्स की बात करें तो सैनिटाइजर्स जो कम्बिनेशन हम बात कर रहे हैं वो बेसिकली बैक्टीरिया एंड फंगाई को भी कवर करने में हेल्प करता है। तो जर्मिसिडल अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आल्सो। जर्मिसिडल मीन्स द ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव मीन्स कि इस टाइप के जो बैक्टीरिया और फंगाई है उनको ये किल्ड करने में भी हेल्प करता है। जैसे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजेंस हैं लाइक स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड वेरियस फंगाई को भी जिनमें को रोकने में भी हेल्प करता है। इट हैज़ अ वेरी पुअर एक्टिविटी अगेंस्ट बैक्टीरियल स्पोर्स
प्रोटोजन्स एंड सर्टेन नॉन एनवेलप वायरसेस आल्सो, क्योंकि उनकी जो स्ट्रक्चर्स है, उनका जो बेसिकली स्ट्रक्चर्स है वो नॉन लिपोफिलिक होती है, और हमें लिपिड्स की बनी होनी चाहिए जहाँ पे ये यूज किया जा सकता है। अगर हम बात करें कम्बिनेशन की कि उसका कम्बिनेशन क्या हो सकता है, हैंड सैनिटाइजर्स का फॉर्मूला जो कम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं यूएसपी के अकॉर्डिंग, दैट इज कॉल्ड यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। उसके हिसाब से जो कम्बिनेशन हम लोगों को दिए बना सकते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 91% एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3%, ग्लिसरॉल 98%। अगर हम 10,000 ml सैनिटाइजर हम लोगों को बनाना है तो उसके लिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 90% का 8,242 ml लेना पड़ेगा, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 3% का 417 ml लेना पड़ेगा, एंड ग्लिसरॉल 98% का 75 ml हम लोगों को लेना पड़ेगा। जो वाटर की जो क्वांटिटी है वो सफिशिएंट रहेगी फॉर 10,000 ml, एंड इट वाटर में भी डिस्टिल वाटर होना चाहिए, कोल्ड बॉइल्ड वाटर भी हम ले सकते हैं। अगर हम बात करें कि हाउ टू प्रिपेयर इट, तो इसको प्रिपेयर करने के लिए जिस प्लेस पर हम लोग इसको बनाने जा रहे हैं, जहाँ पे हम इसको डिस्पेंस करने जा रहे हैं, वहाँ का जो एरिया है पहले हम लोगों को क्लीन करना चाहिए। बेसिकली हम लोगों को हैंड सैनिटाइज करने चाहिए, और उसके बाद ही हम लोगों को इसके आगे का जो प्रोसीजर है हम लोगों को करना चाहिए। अगर प्रोसीजर की बात करें तो मेजर द क्वांटिटीज ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड ग्लिसरॉल इन पर्टिकुलर सुटेबल कंटेनर्स, एंड ट्रांसफर द आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड into a suitable calibrated container and mix gently. Transfer the glycerol stepwise and qualitatively into the calibrated container. Mix gently after each addition. Rinse the container containing glycerol several times with water and add the contents to the calibrated containers and make the volume up to final 10,000 ml. Mix well and transfer the solution into suitable containers. तो ये एक प्रिपरेशन है, ये एक प्रोसीजर है जो हम लोगों को फॉलो करना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पैकेजिंग एंड स्टोरेज की, तो पैकेज इन वेल क्लोज सुटेबल कंटेनर्स एंड स्टोर्ड एट कंट्रोल्ड फ्रॉम टेम्परेचर, कंट्रोल रूम टेम्परेचर। लेबलिंग की अगर बात करें, लेबल टू स्टेट फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, द परसेंटेज ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड द बियॉन्ड यूज डेट। अगर डायरेक्शन की बात करें तो अप्लाई ऑन योर पाम, स्प्रेड एंड रब ओवर फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, कीप अवे फ्रॉम हीट, अवॉइड आई कॉन्टैक्ट, कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, इट शैल नॉट कॉन्टैक्ट एज डॉक्टर। हम लोगों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल होता है तो इसीलिए हीट से थोड़ा सा इसको दूर रखना चाहिए, ये आग बहुत तेजी से पकड़ता है। तो दैट इज योर होम मेड सैनिटाइजर has been prepared, and that is called sanitizers. This is the main part of the how to calculate the amount as per United States Pharmacopoeia. Calculate the amount of ethanol or isopropyl alcohol needed by using the formula like, जो कंसंट्रेशन हमें चाहिए उस कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑफ स्टार्टिंग इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड। सपोज हम लोगों को 60% कंसंट्रेशन चाहिए, तो 60% को लेंगे और फाइनल परसेंट अल्कोहल इनटू फाइनल वॉल्यूम ऑफ प्रिपरेशन ऑब्लिक स्टार्टिंग परसेंटेज ऑफ अल्कोहल से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम लोगों को वॉल्यूम ऑफ स्टार्टिंग इंग्रेडिएंट कितना लेना पड़ेगा। इसका कंफ्यूजन ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम लोगों को 93% का अल्कोहल दिया गया है बट और हम लोगों को बनाना है वहाँ पे 60%, तो इस फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग उस कंसंट्रेशन को यूज कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि होममेड सैनिटाइजर्स या पर्टिकुलर सैनिटाइजर्स को कैसे यूज किया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड हाउ टू यूज हैंड सैनिटाइजर्स।
सबसे पहले अप्लाई द प्रोडक्ट ऑन द पाम ऑफ द हैंड। अब सबसे पहले आप अपने हैंड सैनिटाइजर को अपने हाथों पर रखिए। उसके बाद रब हैंड्स टुगेदर एंड कवर ऑल सरफेस अंटिल हैंड्स फील ड्राई टिल फॉर 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स तक उसको प्रॉपर तरीके से रब कीजिए जब तक कि वो ड्राई ना हो सके। व्हेन टू यूज़, कब हम लोगों को हैंड सैनिटाइजर्स यूज़ करने चाहिए। अगर हम बात करें फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स की, आज के समय में जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, चाहे उसमें डॉक्टर्स हैं, चाहे नर्सेज हैं, चाहे हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, उन सबको आज के समय में सबसे ज़्यादा अपनी उन लोगों ने हमारे देश को स्प्रेड आउट होने से बचाया है। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। जितना भी आज की डेट में आइसोलेशन वार्ड है, वहाँ पर भी वो अपने आप को अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने आप को अपनी जान की बाजी लगाकर काम कर रहे हैं। तो के लिए, फॉर हेल्थ वर्कर्स के लिए, बिफोरिंग एंटरिंग ए पेशेंट रूम, जब वो अपने पेशेंट के रूम में जाते हैं तब भी वो हैंड सैनिटाइजर यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर कांटेक्ट विद पेशेंट्स तब भी यूज़ करना चाहिए। आफ्टर रिमूविंग ग्लव्स तब भी हम लोगों को हैंड सैनिटाइजर यूज़ करना चाहिए। अगर हम उनके अलावा बात करें कि बिफोर, पहले कब करना चाहिए, प्रिपेयरिंग द फूड्स, ईटिंग, ट्रीटिंग वुंड्स और मेडिसिन, टचिंग ए injured person, inserting or removing contact lenses, after using the toilet, changing the diaper, touching an animal and animal toys, coughing and sneezing into your hands, touching a sick and injured person, in handling garbage or something that could be contaminated, such as cleaning cloth or soiled shoes। ये भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जब हम बाजार में जाते हैं तो किस तरीके से हम लोगों को एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से बचना चाहिए। तो वहाँ पर भी हम हैंड सैनिटाइजर का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली सैनिटाइजर्स काम नहीं करता है। सैनिटाइजर एब्सोल्युटली डू नॉट वर्क इफ़ देयर इज़ एनीथिंग और यूअर्स हैंड्स। अगर आपके हैंड्स पर ऑयली या ग्रीसी थिंग्स लगी हुई है तो वहाँ पे सैनिटाइजर्स अपना वर्क नहीं करता है। द सैनिटाइजर इज नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ टू कट डर्ट, ब्लड और एनीथिंग एल्स यू माइट हैव योर हैंड्स। ब्लडिंग हो रही है और आपके हैंड्स पे डर्ट लगा हुआ है तब भी सैनिटाइजर्स वर्क नहीं करेगा। तो हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए। फिर भी मैं लास्ट में यही कहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का यूज़ करें और जितना भी हो सके घर से बाहर ना निकलें। अगर ज़रूरत हो तो बाहर निकलें। एक दूसरे से 2 गज की डिस्टेंस बना के रखें और सैनिटाइज़र का यूज़ करें। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।